हेलो एवरीवन, मेरा नाम पारुल स्वामी है और आपका अपने चैनल एजुकेशन प्लेनेट बाय पारुल स्वामी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं आपको कक्षा 10 की 3E मधुर गुप्ता वाली बुक की 3 एक्सरसाइज करा रही हूँ। मैंने कल आपको फर्स्ट वीडियो में इसके 7 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए थे। आज मैं इसके 8, 9, 10 एंड 11 क्वेश्चन कराऊंगी। तो देखिए इसका 8th क्वेश्चन क्या है। मैं ही ओरल पढ़ देती हूँ क्योंकि आपको इसमें दिखाई नहीं देगा, तो सॉल्यूशन आपको दिख जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, यदि दो संख्याओं में बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 6 और शेषफल 6 प्राप्त होता है। अच्छा जी, यदि छोटी संख्या के 5 गुणे को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या है इसमें, इसका 8th क्वेश्चन कह रहा है, हमने माना बड़ी संख्या क्या है x और छोटी संख्या कितनी है y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा उसने, बड़ी संख्या में 3 की गुणा करके 3 गुणे में, तो बड़ी संख्या क्या है तुम्हारी x में 3 की गुणा करी और छोटी संख्या से भाग दिया। छोटी संख्या क्या है y, तो y से भाग दिया और ये क्या हमारा भागफल और नीचे क्या बचा शेषफल। तो ये संख्या कैसे आती है, ये होता है भाज्य, भाजक, भागफल एंड शेषफल। जो हमारा भाज्य आता है वो आता है भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक, भाजक गुणा भागफल बट प्लस शेषफल। तो जो ये संख्या आएगी हमारी 3x बराबर हो जाएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना होगा हमारा 6x प्लस 6। अब ये प्लस है इधर इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस के, तो 3x माइनस 6y इक्वल्स टू कितना है हमारा 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगली कंडीशन में क्या कहा उसने हमें, अगली कंडीशन में कहा यदि छोटी संख्या के 5 गुणे में हम बड़ी संख्या से भाग करें तो भागफल कितना है 2 और शेषफल कितना बचे 3। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, पेपर में आपको नहीं करना है। तो कैसे ये संख्या किसके बराबर आएगी, क्योंकि भाज्य हमारा भाजक है, भागफल है और शेषफल है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। मतलब कि ये 5y बराबर हो जाएगा, इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 इंटू एक्स और प्लस का 3 के, 2x इधर प्लस है बराबर से इधर जाके आ गया हमारा माइनस के 2x। तो माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3। इक्वेशन नंबर क्या हो गया हमारा सेकंड हो गया। तो हमें क्या करना है, या तो x को इक्वल करेंगे या फिर y को इक्वल करेंगे और दोनों को क्या करना है हमें कट करना है। तो हमने करा समीकरण 1 में 2 की गुणा करी और फिर प्लस कर दिया हमने समीकरण 2 में 3 की गुणा करके। तो समीकरण 1 में 2 की गुणा करो भाई, 3 दूनी 6x माइनस के 6 दूनी 12 y और 6 दूनी 12 इक्वल टू में आ गया 12। सेकंड संख्या में 3 की गुणा करी तो 3 2 जा 6, तो यहाँ है हमारा 6x प्लस का 15y और इक्वल टू में आ गया 3 3 जा 9। जैसे हम प्लस करेंगे तो इस चिन्ह पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का, लेकिन जब हम माइनस करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट हुआ, माइनस के 12 है प्लस का 15 है, तो प्लस के ज़्यादा प्लस का सिंबल आएगा हमारा। तो 15 में से 12 गए 3, 3y बराबर इन दोनों को प्लस करा 21। 3 इसके गुणों में है तो इसके भाग में जाएगा y बराबर 21/7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7, मतलब कि छोटी संख्या कितनी आ गई 7। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख लेंगे, तो क्या है 3x माइनस के 6 इंटू वाई की वैल्यू 7 और इक्वल टू 6। तो यहाँ आ गया हमारा 3x माइनस 7 छंग 42 इज इक्वल टू 6, माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। 42 और 6 कितना होता है 48, 3 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16। ये हो गया हमारी बड़ी संख्या। तो ये बड़ी संख्या होगी, ये हमारी छोटी संख्या होगी, हमें यही फाइंड करना था। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप, मैं पढ़ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि संख्या से 18 घटा दिया जाए, मतलब जो वो संख्या बनेगी उससे 18 घटा दिया जाए तो संख्या के अंक बदल जाते हैं। तो यहाँ क्या कहा, संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए संख्या कैसे बनती है, 2 नंबर से 2 अंकों की संख्या है तो इकाई और दहाई का अंक होगा उसमें। तो हमने मान लिया उसमें माना इकाई का अंक कितना है x और दहाई का अंक कितना है y। तो यहाँ से संख्या क्या बनेगी, जैसे अगर हम संख्या बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे ये 32 लिखा है, ये कोई संख्या है एग्जाम्पल के लिए,
ये इकाई का अंक हुआ, ये दहाई का अंक हुआ। तो ऐसे थोड़ी हो गया हम 3 + 2 करेंगे, इसमें दहाई में 10 की मल्टीप्लाई होती है। और जैसे CBSE बोर्ड के लिए 1s 10s होता है, 10 × 3 + 1s आ जाएगा। तो और अगर यहाँ पे कुछ और होता है सैकड़ा पे 100 की मल्टीप्लाई हुई होती है। तो इसका इकाई का अंक यहाँ आ गया और दहाई के अंक में हम 10 की गुणा करेंगे। तो इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, तो दहाई के अंक में 10 की गुणा करेंगे और प्लस x, तो ये हमारी संख्या आ गई। संख्या आ गई हमारी कितनी, 10y + का x। तो अंक तो जैसे 32 ही लिखा था मैंने, इसमें अंक तो क्या है, एक 3 है 2 है, लेकिन लिखेंगे कैसे से 30 + 2, इसमें 10 की मल्टीप्लाई है। तो अंकों का योग मतलब कि इन दोनों का योग, इकाई और दहाई के दोनों का सम। तो x + y कितना है, 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर उसने कहा संख्या में से 18 घटा दे, संख्या क्या बनी थी हमारी 10y + x, 10y + x, तो उसमें तो अगर 18 घटा दिए तो संख्या के अंक पलट जाएंगे। जैसे 32 है तो 23 हो जाएगा, इकाई का दहाई का हो जाएगा, दहाई वाला इकाई का हो जाएगा। तो सेम संख्या में मैंने क्या चेंज कर दिए, एक्स वाई चेंज कर दिए। तो यहाँ पे हुआ 10x + y। अब देखिए 10y + x, ये वाली टर्म इधर जाके माइनस की हो जाएगी, ये माइनस वाली उधर जाके प्लस की। तो माइनस के 10x - y बराबर हो गया 18। अब देखिए x का +1 है और माइनस के 10 है, तो माइनस के ज़्यादा तो माइनस का 9x बचेगा हमारा, प्लस के 10y माइनस के y, तो यहाँ पे कितना बचा, प्लस का 9y और बराबर 18। इन दोनों में से 9 कॉमन लिया, -x + y बराबर कितना हो गया 18। 9 से 18 को डिवाइड करें तो कितना आ गया 2। इक्वेशन बन गई हमारी -x + y बराबर 2, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब क्या काम करेंगे हम, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लेंगे। तो समीकरण 1 है x + y बराबर 10 और -x + y बराबर 2। जैसे हम प्लस करेंगे तो सिंबल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का, x से x कैंसिल, 1y 2y और 10 2 कितने हो गए 12। 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6, मतलब कि किसका अंक आ गया y, दहाई का अंक आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख लेंगे हम, तो y का मान समीकरण 1 में रखा तो ये x + 6 बराबर 10, तो x का मान कितना आ गया 4। तो इकाई का अंक भी आ गया, दहाई का अंक भी आ गया, तो संख्या में रख देंगे। संख्या क्या माननी थी हमने 10y + x, तो 10y की जगह 6 लिखा हमने और प्लस x की जगह 4, 10 × 60 + 4 क्या आ गई संख्या हमारी 64। बिल्कुल बच्चे एज इट इज़ ऐसे ही करना है, आपको चेंज नहीं करना है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग। अंकों का योग वही सेम एज इट इज़ होगा, इकाई का अंक x, दहाई का अंक y और अंकों का योग हो जाएगा x + y। उसको 8 से गुणा करके 1 जोड़ने पर, या तो उसके अंकों के योग में 8 से गुणा करो और फिर 1 जोड़ो, या अंकों के अंतर को 13 से गुणा करके 2 जोड़ने पर हमें संख्या प्राप्त हो जाती है। तो वो संख्या ज्ञात करनी है हमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, माना इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। तो संख्या बिल्कुल सेम ऐसे ही पिछले वाले क्वेश्चन के तरीके से है 10y + x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब कि उसके अंकों के योग में, तो x + y में 8 की गुणा करी और फिर 1 जोड़ा, बराबर किसकी होगी संख्या के, संख्या क्या थी हमारी 10y + x। तो 8 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना हो गया 8x + 8y + 1 = 10y + x। तो ये एज इट इज़ नंबर इधर आ जाएगा हमारा। अब देखिए x 8x प्लस है, ये इधर जाकर माइनस होगा, 8 में से 1 गया 7x, ये 8y है और ये प्लस का इधर जाकर माइनस, तो माइनस के ज़्यादा हो जाएंगे 2y, ये प्लस इधर जाकर माइनस का, ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब उसने कहा है कि अगर उनके संख्याओं का अंतर हो, संख्याओं का अंतर में हम क्या कह रहे हैं, दहाई इकाई का भी बड़ा हो सकता है, इसमें कोई सा भी बड़ा हो सकता है। तो आप कोई सी भी साइड से करेंगे तो एक साइड से आंसर नहीं मैच होने का। तो मैंने क्या किया, मैंने सपोज करा कि दहाई का अंक बड़ा है, इकाई का अंक छोटा है, तो उनका डिफरेंस लिया y - x, उसमें 13 की गुणा करी, 2 जोड़ा, वो भी संख्या प्राप्त होगी दोनों, या इसका सिंबल था ना बीच में, तो 13 की मल्टीप्लाई इसमें करी हमने 13y माइनस के 13x और प्लस का 2, और यहाँ पे आ गया हमारा 10y प्लस का x। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या माइनस के 13x है, यू प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 13 और माइनस का 1 माइनस के 14x हो गया हमारा, प्लस के 13y है उधर जाकर माइनस हो जाएगी, तो 13 में से 10 गए, प्लस का 3 क्योंकि प्लस के ज़्यादा है,
तो प्लस का 3y बराबर, ये प्लस है उधर जाकर क्या हो गया माइनस के 2, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हमें एक चीज़ इक्वल करनी है, हमने x को इक्वल किया तो कैसे, समीकरण 1 में 2 की गुणा करी और फिर हमने प्लस कर दिया समीकरण 2 को। समीकरण 1 हमारी ये रही, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14 माइनस के 4y इक्वल टू माइनस के 2, क्योंकि पूरी इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई होनी है। और फिर इक्वेशन नंबर 2 को हमने क्या कर दिया प्लस, तो माइनस के 14x और प्लस का 3y इक्वल टू माइनस का 2। जैसे प्लस करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस के ज़्यादा है प्लस के कम, तो माइनस का y बराबर -2 माइनस का 4, माइनस से माइनस कटा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख लेंगे तो कितना आया हमारा 7x माइनस के 2 गुणा 4 बराबर माइनस का 1, तो 7x माइनस 4 दूनी 8 बराबर माइनस का 1, तो 7x बराबर माइनस यू माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा हमारा। तो ये कितना बच गया 7, तो x का मान कितना आ गया, इसे 7 से 7 को डिवाइड करेंगे 1, तो x की वैल्यू आएगी 1। तो संख्या क्या बनी, संख्या माननी क्या थी, हमने संख्या माननी थी 10y प्लस x, तो 10 गुणा y की वैल्यू 4 और प्लस का 1 तो 40 और प्लस 1 मतलब 41, तो ये संख्या कितनी आ गई हमारी 41। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसने कहा एक भिन्न का मान 1/3 हो जाता है यदि इसके अंश में एक जोड़ा जाता है, यदि हर से एक घटाया जाए तो भिन्न का मान 1/4 हो जाएगा। तो वो भिन्न ज्ञात करनी, तो हमने कैसे करा देखिए हमने मान लिया भिन्न में क्या होता है अंश हर होता है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर होता है, तो जो ऊपर वाला होगा उसे अंश कहेंगे, नीचे वाले को हम हर कहेंगे। तो माना अंश कितना है भिन्न का x और हर कितना है y, तो भिन्न क्या बन जाएगी x/y। उसने पहली कंडीशन में कहा अगर हर में अंश में हम एक जोड़े, तो बस अंश में एक जोड़ा x + 1 अपॉन में y कितनी होगी भिन्न 1/3, तो हमने क्या कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ गई तो 3x प्लस का 3 बराबर y। तो अब देखिए 3x प्लस y इधर जाके माइनस का y हुआ, प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3 हुआ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसने आगे क्या कहा अगर अंश में हर में से एक माइनस कर दें तो x/y -1 हो गया, तो भिन्न कितनी होगी 1/4। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो गया 4x बराबर y -1, ये प्लस इधर जाकर माइनस हो जाएगा 4x माइनस y इक्वल्स टू माइनस का 4। तो हमने क्या काम करा समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर दिया, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस, तो 2 क्या है 4x माइनस y बराबर माइनस का 1, और समीकरण 1 है हमारी 3x माइनस का y और इक्वल्स टू -3। जैसे हम माइनस करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस का, माइनस वाला प्लस का, और ये माइनस ये प्लस कैंसिल हुआ, 4 में से 3 गए x, और ये प्लस का 3 है माइनस का 1 है तो 2 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो सेम क्वेश्चन x का मान समीकरण 1 में रख देंगे हम, तो 3 गुणा 2 माइनस y बराबर माइनस के 3, 3 दूनी 6 माइनस y बराबर माइनस का 3। अब ये 3 इधर जाके प्लस y उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 9, तो y का मान आ गया 9। तो भिन्न क्या माननी थी हमने x/y, और ये कितना हो गया 2/9। थैंक यू प्यारे बच्चों, आपको शायद वीडियो पसंद आई होगी। आप अपनी आगे की सभी एक्सरसाइज कंटिन्यू करने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और प्यारे बच्चों इस वीडियो को दूसरों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।